नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम भारत का संविधान पढ़ रहे थे और ये जो वीडियो है ये भारत का संविधान पार्ट 16 है, ठीक है। और इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हो। अभी तक हमने भारतीय संविधान के 15 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम आज उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत में उपराष्ट्रपति का पद कोई महत्वपूर्ण पद नहीं है, लेकिन कुछ निश्चित कार्यों के लिए इस पद की आवश्यकता जरूर होती है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। आगे हैं, कभी कभी हमें विदेशों में शांति सद्भावना दूत के रूप में भी भेजा जाता है। कभी कभी इसे यानी कि उपराष्ट्रपति को विदेशों में शांति सद्भावना के रूप में दूत के रूप में भेजा जाता है, ठीक है। आगे हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, यानी कि देश का प्रथम पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। आगे, उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था को भारतीय संविधान में यूएसए से लिया गया है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में लिया गया है। अब अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत देश में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। तो अगर सवाल आए कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत देश में उपराष्ट्रपति के पद का गठन किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति पद का गठन अनुच्छेद 63 के अंतर्गत है, ठीक है। अब आगे हैं, अनुच्छेद 64 भारत देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदन का सदस्य न होने के बाद भी राज्यसभा सदन का सभापति होता है। यानी कि ये बात कही गई है कि जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा सदन का सभापति होता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 65 भारत देश में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद का निर्वहन करता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 65 के अंतर्गत कही गई बात है। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी की PDF पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आगे नोट है, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद का निर्वहन करता है तो उस समय वह राज्यसभा सदन का सभापतित्व नहीं करता, यानी कि नॉर्मल रूप से वह राज्यसभा सदन का सभापति होता है। ये अनुच्छेद 64 में कही गई बात है। लेकिन जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है, जिसे कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं। तो उस पद पर जब होता है तो वह राज्यसभा का सभापति नहीं होता, ठीक है। आगे नोट है, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद का निर्वहन करता है तो उस समय राष्ट्रपति के समान समस्त शक्तियाँ, सुविधाएं, वेतन व भत्ते प्राप्त होते हैं। यानी कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति का पद संभालता है तो उसके पास वही शक्तियाँ, वही सुविधाएं होती है जो राष्ट्रपति के पास होती हैं। आगे और नोट है, कार्यवाहक राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। कार्यवाहक राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति पद की भी शपथ दिलाई जाती है। अब अनुच्छेद 66 में इसमें सबसे पहले निर्वाचन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा व राज्यसभा सदस्य के निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य तो आपको मालूम है, मनोनीत सदस्य वह सदस्य जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिसमें 2 तो आंग्ल भारतीय, यानी कि जो भारत भी है और विदेशी भी है, ठीक है। और 12 है अन्य क्षेत्रों से सदस्य मनोनीत करता है। तो कुल मिलाकर 14 सदस्य मनोनीत करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, आपको याद होगा। अब है पुनर्निर्वाचन। इसके संदर्भ में भारतीय संविधान मौन है। इसका अर्थ ये है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई उम्मीदवार जितनी बार चाहे निर्वाचित हो सकता है, लेकिन परंपरा के अनुसार 2 बार से अधिक नहीं, ठीक है। तो भारतीय संविधान ऐसा कोई भी बात कहीं भी नहीं कही गई है कि जो उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई उम्मीदवार कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। भारतीय संविधान इस संदर्भ में मौन है, ठीक है। आगे है
शर्त। तो उपराष्ट्रपति पद संभालने या पद के लिए उम्मीदवार को किस शर्त का पालन करना पड़ता है? तो उपराष्ट्रपति पद के लिए 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदित की आवश्यकता होती है और 1500 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करने होते हैं। ठीक है, आगे और नोट है अनुच्छेद, आगे नोट है, अगर कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 या 16.66% वोट प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। यानी कि जो 1500 रुपये उन्हें जमा कराया था वो उसके 1500 रुपये जब्त हो जाते हैं, वापस नहीं मिलते। अब उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, संसद के दोनों सदनों का या राज्य विधानमंडल में से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, सरकार के द्वारा कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तभी वो उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता रखता है। अब अनुच्छेद 67 में कार्यकाल दिया गया है। उपराष्ट्रपति का सामान्य रूप से कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन जब तक नया उपराष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता वही उपराष्ट्रपति पद का निर्वाह करता है। त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, आगे अनुच्छेद 68, भारत देश में उपराष्ट्रपति का पद अधिकतम समय के लिए रिक्त रह सकता है। समय में निर्वाचन के द्वारा उपराष्ट्रपति पद को भरना आवश्यक है। भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए कार्यवाहक उपराष्ट्रपति पद की नियुक्ति करना या ना करना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे है अनुच्छेद 69, इसमें शपथ का उल्लेख है। भारत देश में उपराष्ट्रपति को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। यानी कि अगर ऐसा सवाल आ जाए कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 70, अन्य किसी आकस्मिक कार्यों, यहाँ पर कार्यों में अगर राष्ट्रपति पद का रिक्त होता है तो उस स्थिति में भी उपरांत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद का निर्वहन करेगा।